क्योंकि उनको क्या लगता है, अरे इंग्लिश ही तो है, पढ़ लेंगे। नहीं, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। कौन सी स्टोरी और कौन सी पोयम मेरे इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, और मेरे बच्चे तो शैतान है नहीं, है ना। तो हम बुद्धि क्या लगा सकते हैं भैया, उनको मजा आता है परेशान करने में। जब वो मजे में हो जाते हैं ना, तब वो बोलते हैं अरे छोड़ दो बच्चों को यार, थोड़ा उनको मजा करने दो, है ना। सिर्फ एक वीडियो देखना है, एक लाइव क्लास ज्वाइन करना है, बस एक लाइव क्लास, जिसमें हम मैक्सिमम सारे पॉसिबल एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो प्रिज्म का हो, रैप्सोडी का हो या भागवत का हो। उसके अलावा आपको बाहर कोई एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकती है ना, उन सारे रिसोर्सेज के साथ मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अलग कर दिया है, और आपको सिर्फ उतनी सी एमसीक्यूज ही पढ़ के जानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आने वाली हूं आप सबके लिए लाइव। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिता, आप सबकी मेंटोर, और आज क्लास 12 आईएएससी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जानना है ना आपको कि आपको कौन सी स्टोरी और कौन सी पोएम पढ़नी है, तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे, मतलब काउंट भी नहीं कर सकते उतने बच्चे हैं जितने बच्चों ने इस पूरे साल इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि उनको क्या लगता है, अरे इंग्लिश ही तो है, पढ़ लेंगे। नहीं, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपको ना चाहे किसी में कितनी मार्क्स भी लेके आओ, इंग्लिश पे अगर 0 भी आएगा ना, तो वो 0 काउंट करना होगा आपको आपके टॉप 4 सब्जेक्ट्स में। तो इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट टेंशन नहीं लो, क्योंकि मैं आपको टेंशन लेने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कराने वाली हूं आप लोग को सारे सिलेबस कवर। ठीक है, आज जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टोरी आपको पढ़नी है और कौन सी पोएम पढ़नी है। क्लियर? तो आज की स्टोरी में, आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे कि कौन सी स्टोरी और कौन सी पोएम मेरे इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। कि यार इतने बच्चे सारे टेंशन में हैं, कौन सी स्टोरी पढ़ूं, कौन सी पोएम पढ़ूं, दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे पढ़ना है, कौन सी गाइडेंस लेनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा पेपर देखूं, कौन सा स्पेसिमेन सॉल्व करूं। रिलैक्स्ड, इतना टेंशन ही नहीं लेने का। टेंशन में ना कोई काम नहीं होता। मेरे पापा बोलते हैं टेंशन में और हड़बड़ी में किया हुआ काम शैतान का होता है, और मेरे बच्चे तो शैतान है नहीं, है ना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो का हमारा मोटिव है वो ये है कि सारे बच्चों का टेंशन कम हो जाए। अब एक बात बताओ, आप लोग जो ये बैच हो ना, जो 2025-2026 की जो बैच है, इनके लिए जो लिटरेचर की बुक है, ये आप लोग सेकेंड बैच हो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आपकी पहले की जो बैच थी उनका ये बुक, मतलब वो लोग इस बुक के लिए पहले बैच थे। क्लियर? अब आप सेकेंड बैच हो, तो हम बुद्धि क्या लगा सकते हैं भैया कि हाँ, इनकी जो स्टोरी पोएम आई होगी ना, वो हमारी तो नहीं आएगी, तो हमारी जो इनकी नहीं आई थी वो आएगी हमारे चैप्टर में, हमारे एग्जाम में। ऑलराइट, बट इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि भगवान क्या सब कुछ इतना आसानी से नहीं करता, है ना। थोड़ी बहुत कष्ट देता है, थोड़ा सा परेशान करता है, थोड़ा सा उनको मजा आता है परेशान करने में। जब वो मजे में हो जाते हैं ना, तब वो बोलते हैं अरे छोड़ दो बच्चों को यार, थोड़ा उनको मजा करने दो, है ना। अभी सुनो, अभी तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगी, बट इसके बाद आप लोगों के लिए एक छोटी सी सरप्राइज है, और वो सरप्राइज बहुत अच्छी है। पहले वीडियो को देख लो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न क्या है आपके एग्जाम का। पहले क्वेश्चन 1 आता है, एमसीक्यूज आते हैं, है ना। 10 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, ये तो हम सबको पता है। अब इस 10 मार्क्स के एमसीक्यू में 5 पोएम, 5 स्टोरी और मैकबेथ की तीनों एक्ट पढ़नी पड़ेगी हमें। बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लेना है आपको। इस 10 मार्क्स के लिए ना पूरी 5 पोएम, पूरी 5 स्टोरी और पूरी मैकबेथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक वीडियो देखना है, एक लाइव क्लास ज्वाइन करना है, बस एक लाइव क्लास, जिसमें हम मैक्सिमम सारे पॉसिबल एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो प्रिज्म का हो, रैप्सोडी का हो या भागवत का हो। उसके अलावा आपको बाहर कोई एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकती है ना, उन सारे रिसोर्सेज के साथ मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अलग कर दिया है, और आपको सिर्फ उतनी सी एमसीक्यूज ही पढ़ के जानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आने वाली हूं आप सबके लिए लाइव। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं ना, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पिछले साल हमने लाइव क्लासेस करवाया था, और मेरे लाइव क्लासेस में 40 मार्क्स की क्वेश्चन मैच हुई थी। ठीक है, खैर जो भी था, भगवान है तो सब पॉसिबल है ना। तो मैं तो बस यही प्रे करती हूँ कि जितने क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को डिस्कस करवाऊं, उसमें से 80 to 90% आपके एग्जाम में आ जाए यार।
हम तो यही बोलेंगे, बट 80-90% आता नहीं है, 30-40% ही आता है, तो मैं हवा में नहीं उड़ाऊंगी आप लोगों को, रिलैक्स, नीचे आ जाओ। अब सुनो, तो 10 मार्क्स के, इस पूरे 10 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए ना आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, जितने बच्चे पूरे साल नहीं भी पढ़े हो, ठीक है, वो भी रिलैक्स्ड रहो, कुछ नहीं करना आपको, बस लाइव क्लासेस को ज्वाइन करनी है और सब कुछ पढ़ लेंगे हम लाइव क्लासेस में ही, ठीक है। तो एमसीक्यूज, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज के लिए हम 5 पोएम, 5 स्टोरी और पूरी मैकबेथ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे, और चाहे वो 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 4 घंटा का हो, 5 घंटा का हो, डजंट मैटर, जुड़े रहना और एमसीक्यूज पूरी पढ़ के जाना। क्या पता कितनी सारी एमसीक्यूज ऐसी हो जो आपके पेपर से मैच हो जाए, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, तो ये तो हमारा एमसीक्यूज था। अब कंप्लीट द सेंटेंस। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस में क्या है, गौर करो, पहली 4 क्वेश्चन मैकबेथ की है, ठीक है, उसके बाद हमारे प्रिज्म और रैप्सोडी की है, राइट। तो मेडिसिन बैग एक स्टोरी, उसकी एमसीक्यूज आई हुई है, कुकी लेडी का कंप्लीट द सेंटेंस आया हुआ है, अतिथि का आया हुआ है, टिथोनस का आया हुआ है, बीथोवेन का आया हुआ है, और टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का भी आया हुआ है। किसका नहीं आया है, कंप्लीट द सेंटेंस, इंडिगो का नहीं है, इधर नहीं है ना, इंडिगो का कंप्लीट द सेंटेंस इसमें है ही नहीं, तो एक आपकी कंप्लीट द सेंटेंस इंडिगो से ही आएगी, कंफर्म है, लिख लो, एक आपकी कंप्लीट द सेंटेंसेस इंडिगो से ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या नहीं है देखो, और हमारा कुकी लेडी है, मेडिसिन बैग है, अतिथि है, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स इसमें नहीं है, तो आपके 2 क्वेश्चन, 2 कंप्लीट द सेंटेंस की क्वेश्चन आएगी, एक आएगी इंडिगो से, एक आएगा देयर विल कम सॉफ्ट रेन से। हमारा 2 मार्क्स कंफर्म हो चुका है कंप्लीट द सेंटेंस में, ठीक है, 2 मार्क्स कंफर्म हो चुका है। अब पोएम में देखो हमारी कौन कौन सी पोएम इसमें नहीं है, डेथ बी नॉट प्राउड पोएम इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो एक क्वेश्चन हमारा डेथ बी नॉट प्राउड से ही आएगा, ठीक है। ओके, टिथोनस हो गया, बीथोवेन हो गया, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हो गया। तो यहाँ पे जो 2 पोएम और जो 2 स्टोरी से हमारी कम क्वेश्चन नहीं आई है, वो 4 क्वेश्चन पक्का इसमें आएगा, कंप्लीट द सेंटेंस में पक्का आएगा, ये लिख के रख लो, ठीक है। और मैकबेथ से तुम्हें ऐसे ही पढ़नी है। अब इसमें देखो, टिथोनस का क्वेश्चन है, स्मॉल टाउन्स ऑफ द रिवर का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ना आप लोग को लिख के दिखा देती हूँ, सबसे बेटर, ठीक है ना, लिख के देख लो। देखो, बता दे रही हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज हमारे कहां से आने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एमसीक्यूज में मैकबेथ, ठीक है, ये हमारा हो गया मैकबेथ। नेक्स्ट, तारापदा, अतिथि से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है, क्लियर। देयर विल कम सॉफ्ट रेन से आया हुआ है, मेडिसिन बैग से आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हमारी इंडिगो से कोई क्वेश्चन नहीं आई हुई है, और साथ में ओके, वेरी गुड, वाह यार, क्या पेपर बनाने वाले हैं ये, है ना। कुकी लेडी और देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, वेट अ सेकंड गाइस, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। अतिथि, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड मेडिसिन बैग आ चुका है, तो हमें ये कंफर्म रखना है कि हमारी एमसीक्यूज में ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा हमारा इंडिगो का, ठीक है, एक क्वेश्चन इंडिगो का आएगा एमसीक्यू में, ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारा आने वाला है कुकी लेडी का, क्योंकि इसका एमसीक्यूज में इस बार आया ही नहीं था, और आप सेकेंड बैच हो तो आपका इन दोनों से एमसीक्यू एक एक जरूर आएगा, तो आपका 2 मार्क्स यहां पे हो जाता है कंफर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, ओके। नेक्स्ट पोएम में स्मॉल टाउन्स ऑफ द रिवर आ गया है, टिथोनस आ गया है, बीथोवेन आ गया है ना। अब क्या बच गया हमारा बच गया टेलीफोन कॉन्वर्सेशन एंड एक और पोएम थी ना, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, बीथोवेन, टिथोनस, डेथ बी नॉट प्राउड एंड वेट अ सेकंड गाइस, टिथोनस, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन से कोई एमसीक्यू आया है क्या? देखो, एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं आया है टेलीफोन कॉन्वर्सेशन से, तो हम टेलीफोन कॉन्वर्सेशन एंड डेथ बी नॉट प्राउड की एक एमसीक्यू लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लो यहां पे, ये तो स्टोरी का था। फिर डेथ बी नॉट प्राउड, और फोर्थ में टेलीफोन कॉन्वर्सेशन,
ये आपकी 5, ये हो गई आपकी 2 मार्क्स और कंफर्म। 4 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया है एमसीक्यूज में, ठीक है ना, 4 मार्क्स एमसीक्यू में कंफर्म हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर क्या क्या नहीं आया है, इंडिगो आया नहीं है ना, और हमारा देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स नहीं आया है, और यहां पे हमारा दैट बी नॉट प्राउड नहीं आया है, और साथ में सॉफ्ट ट्रेन्स एंड द रिवर्स नहीं आया है ना, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर्स। तो लिख लो, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर से एक क्वेश्चन आएगा और दैट बी नॉट प्राउड से एक क्वेश्चन आएगा। चलो लिख लेते हैं। लिख लो, चलो, कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस में हमारे पोएट्री सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छा, स्टोरी में इंडिगो नहीं आया था ना, इंडिगो नहीं आया था, देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स नहीं आया है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स बिल्कुल भी नहीं आया है, रीचेक कर लो। क्या देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स है? नहीं है। लिख लो, देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स, देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स। ये 2 स्टोरी से एक एक करके कंप्लीट द सेंटेंस आएगी। और पोयम में डेथ बी नॉट प्राउड, ठीक है, और एक है हमारा स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर्स, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर्स। देखो यार, कुछ नहीं करना, ठीक है ना, एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरी और पोयम, इंडिगो, कुकी लेडी, दैट बी नॉट प्राउड और टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, एमसीक्यूज के लिए। और कंप्लीट द सेंटेंस के लिए हमारे इंडिगो, देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स, दैट बी नॉट प्राउड और स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्लियर? तो 4 मार्क्स यहां कंफर्म हो गया और 4 मार्क्स ऊपर कंफर्म हो गया हमारा, 8 मार्क्स कंफर्म हो चुका है, 8 मार्क्स कंफर्म हो चुका है हमारा, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो, क्योंकि आप सेकेंड बैच हो, यहां पर अगर हम पोएट्री पार्ट में, स्टोरी पार्ट में चले तो यहां ध्यान दो, इंडिगो स्टोरी आया हुआ है 5 मार्क्स में, देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स आया हुआ है 5 मार्क्स में, आपका मेडिसिन बैग आया हुआ है 10 मार्क्स में, और अतिथि आया हुआ 10 मार्क्स में। क्या नहीं देख पा रहे हो उधर? कौन सी स्टोरी है जो नहीं देख पा रहे हो? बताओ, कौन सी स्टोरी है जो नहीं देख पा रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, कुकी लेडी, कुकी लेडी यहां पे नहीं है, तो एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कुकी लेडी का देखने को मिलेगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में नहीं आएगा, चैप्टर पिछले बार नहीं आया था, इसीलिए 10 मार्क्स में चैप्टर ये वाली आएगी, कुकी लेडी कंफर्म है कि आएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो हमारी प्लेलिस्ट की लिंक में नीचे ऐड करूंगी, उसमें वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उस वीडियो में हमने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव में पूरा चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है। 10 मार्क्स में कुकी लेडी पक्का आएगा। पोएम में चलो, अब पोएम में क्या है देखो, बिथोवन है, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर है, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है, और आपके टिथोनस है। क्या देखने को नहीं मिल रहा है? सबसे प्यारी सी पोएम, बहुत ही सीख देने वाली पोएम थी हमारी, डेथ बी नॉट प्राउड, वो पोएम यहाँ पे नहीं है, तो 10 मार्क्स में आपको डेथ बी नॉट प्राउड एक पोएम देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो आपको पोएम्स यहां देखने को मिल रही है ना 10 मार्क्स में, वो आपको 5 मार्क्स में देखने को मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ध्यान से सुनो, तो स्टोरी आपको अच्छे से पढ़ना है कुकी लेडी, पोएम आपको अच्छे से पढ़ना है डेथ बी नॉट प्राउड। अगर आपको लग रहा है कि आप पोएट्री पार्ट से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने पोएट्री सेक्शंस की कीवर्ड्स पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पोएम बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है ना, तो वहां पे हमारे जो राइटर्स, जो चेकर्स, जो हमारे जो एग्जामिनर्स होते हैं, वो क्या चेक करते हैं कि आपने कीवर्ड्स को लिखी है या नहीं लिखी है। हालांकि ये सब छोड़ दो, मैं सब कुछ के लिए आप लोगों को गाइड करूंगी। अच्छा, एक वीडियो आने वाली है जहां पे हम डिस्कस करेंगे कौन से दिन, कितने बजे, कौन सी टॉपिक को लेके हम लाइव क्लास कराने वाले हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल डिमांड है कि मैम इसके लिए भी लाइव क्लासेस आप करवाइए, तो वो बता दो, बिफोर द एग्जाम एंड्स मैं सब कुछ करवा दूंगी आप लोगों को, सब कुछ कवर अप कर लेंगे हम लोग, वो भी बहुत थोड़ोली, ठीक है। जितने बच्चों को नहीं आता है, जितने बच्चे नहीं पढ़े हैं ना, अगर वो भी सिर्फ लाइव क्लासेस को देख लेंगे तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है, मोर देन इनफ है आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूं जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से दिन, कौन से टॉपिक को लेके हम लाइव क्लास आने वाले हैं। उसके पहले अगर आपकी कोई डिमांड है तो मुझे बता दो, मैं उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करवाऊंगी, ओके। तो आज की इस वीडियो में समझ में क्या आ गया है कि हमें स्टोरी कुकी लेडी अच्छे से पढ़ना है, हमें पोयम
डेथ बी नॉट प्राउड बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, मैकबेथ हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और एमसीक्यू और मैंने बता दिया कंप्लीट सेंटेंसेस में कौन सी क्वेश्चन कंफर्म है जो आएगा। ओके, तो स्टोरी हमारी क्वेश्चन आंसर्स पार्ट में। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा अच्छे से? हमें पढ़ना होगा स्टोरी द कुकी लेडी और पोयम डेथ बी नॉट प्राउड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, तो हम मिलेंगे हमारे अगले लाइव सेशन में। उसके पहले कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सी लाइव क्लास सबसे पहले चाहिए। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, पढ़ते रहो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।